और अभी लंदन से आपको बराह रास्त मनाजिर देखते हैं। मुलाकात हुई है मियाँ नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की, और अब ये मनाजिर आप देख रहे हैं। मुलाकात करके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ रवाना हो रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ से ये मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद ये चलती रही और इसमें बड़े अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक़ भी बताया जा रहा है कि गुफ्तगू हुई साहब है। ये बताइएगा कि सैलाब दरगार के लिए अभी तक कितनी बैरूनी इमदाद जो है वो इस वक्त तक पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी है। और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनकी पूरा ताउन जारी है और उनके जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन आ रही हैं। बहरी जहाज में भी सामान आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल एहतियात हुकूमत पाकिस्तान फर्ज की अदायगी कर रही है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो मखलूत हुकूमत, उसने तकरीबन 70 अरब रुपए हर खानदान के लिए 25,000 रुपया जो सैलाब में जो मुतासर हुए उनके लिए हम तकसीम कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम और इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह जो बाकी पानी, खुराक, तंबू और ये फेडरल गवर्नमेंट भी एनडीए में किस लिए और सूबाई हुकूमतें भी एनडीए में किस लिए काम, ये सब पंजाब में अफवाज पाकिस्तान भी पूरी तरह से पूरी कौम जो है वो दुखी इंसानियत के लिए ये सब। सर महंगाई के हवाले से कुछ हुआ है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लंदन में अहम मुलाकात हुई है। उसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद को भरपूर तरीके से जारी रखा जाए, उनको बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, उनके लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इस सिलसिले में ब्रदर ममालिक ने जो हमारी मदद की है उसका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ये जो आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, इसे काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। मुल्क की सियासी मामलात और दीगर मामलात पर इस मुलाकात में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। ताहम जो अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की है, मुख्तसर गुफ्तगू की उन्होंने सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो हुकूमती तरजीहात हैं उनकी मदद के हवाले से उसका जिक्र किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाजी ने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। सईद, सवालात कुछ हमने भी दिखाए, आप बताइए निकलते हुए मजीद क्या कुछ सवालात हुए मियाँ शहबाज शरीफ से? जी, उनसे बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू की है। 3 घंटे के बाद वो यहाँ निकले थे। उन्होंने जो ज्यादा फोकस है उनकी गुफ्तगू का वो सैलाब जदगान के हवाले से था कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम कर रही है। और जब उनसे पूछा गया कि बैनुल-अक़वामी रिस्पॉन्स क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जो है वो इमदाद भेजी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ज़ाती तौर पर बड़ा इसके हवाले से काम किया। इसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तानी कौम को भी खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने भी जो है सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा कुछ किया है। और उन्होंने कहा कि इसमें अभी मजीद भी कुछ करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने जो है दूसरा सवाल नहीं लिया, सिर्फ सैलाब जदगान के हवाले से ही उन्होंने गुफ्तगू की। इससे कब जो है वो पहुंची थी जो हमारी वज़ीर इत्तलाआत है पाकिस्तान की मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कुछ गुफ्तगू किया है मीडिया से। और उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान में जो अदब इस्तेहकाम लाने की बात नासिर कोशिश कर रहे हैं उसे नाकाम बना दिया जाएगा। और जो इलेक्शन है वो अपने वक्त पर ही होंगे। कोई कितना ही मुतालबा करता रहे, गवर्नमेंट किसी की कुछ नहीं सुनेगी और वो अपने आईनी तौर पर जो इलेक्शन का वक्त है वो उसी वक्त होंगे। जी अच्छा सईद, ये कहिए कि ज़ाहिर है ये तो सबका फोकस इस वक्त सैलाब ज़दगान की इमदाद है और उसकी मदद के लिए सभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकात ख़ास तौर पर हुई है मियाँ नवाज शरीफ से, इसमें सैलाब के साथ साथ दीगर उमूर भी, यानी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स भी डिस्कशन इस पर हुई है। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ बताया ये जा रहा है कि वो भी डिस्कस हुआ है मामला, दीगर भी कुछ अहम मामलात हैं, तो उससे मुताल्लिक़ इंसाइट क्या है आपके पास? जी, हमारे जो ज़राए उन्होंने यही बताया कि जो नवाज शरीफ हैं वो कई मरतबा यहाँ पर जो है एक तो जो सैलाब ज़दगान है उनकी बहाली और उसके अलावा जो मुल्क में महंगाई बेकाबू हो रही है उसके हवाले से कई मरतबा कंसर्न का इजहार कर चुके हैं। और आज जो है उन्होंने शहबाज शरीफ को बिठाकर यकीनन ये बातें की हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क में और इसको जो है किसी तरीके से भी दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो वापसी के हवाले से जो है वो भी गुफ्तगू इसमें एजेंडा थी। इसके अलावा जो है जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी जो तौसीह है वो भी एजेंडा थी।
लेकिन इसकी तस्दीक जो है अभी तो नहीं हो सकती है, लेकिन अभी चूँकि मरीम नवाज आई, हो सकता है कि ये मुलाकात के हवाले से अभी ब्रीफिंग है तो मजीद वजाहत हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका सईद नियाजी, आप हमें इस अहम मुलाकात के हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि माजी की तरह वक्त आने पर आर्मी चीफ की तैनाती होगी, जो अमल होता रहा है वैसे ही इस बार भी होगा। ऑपोजिशन की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासत करना बदकिस्मती है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ की वफादारी सबसे पहले वतन और दूसरा उसकी अपने इदारे के साथ है। आर्मी चीफ किसी सियासतदान का ताबे नहीं होता, इसके एक हुक्म पर अपनी जान कुर्बान है, इसकी शख्सियत को सियासी तनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह माजी में वक्त आने पे 2-3 हफ्ते पहले प्रोसेस स्टार्ट होता है, चीफ अपॉइंट हो जाता है, चीफ की वफादारी जो है वो सबसे पहले इस वतन के साथ है और दूसरा उसकी वफादारी जो है अपने अदारे के साथ है। किसी सियासतदान का वो ताबे नहीं होता। ये हमारी तारीख जो है बार बार इस बात को बता रही है। और दूसरी बात है, एक ऐसा शख्स जिसकी कमांड में 7 लाख बंदा है, जिसने उसकी कमांड के ऊपर अपनी जान कुर्बान करनी है, उसकी पोजीशन को या उसकी शख्सियत को वजह तनाज़ा, सियासी तनाज़ा ना बनाए। अगर मियाँ साहब ने कल आना है ना, तो मैं चाहूँगा कि आज आ जाए। हमें इतनी जल्दी है, लेकिन किसी तरीके से ये वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि मियाँ साहब वहाँ पे आएँ, उनको वहाँ पे इंसाफ जो है वो उसकी इंश्योर हो, इंसाफ जो है जो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसका अजाला हो। ये सारी बातें जो है ना, ये इसको मद्देनज़र रख के हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे। हम कहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक जो तारीख वज़ा हुई है उसके ऊपर इंतखाबात होगा। हमको अपनी तारीख नहीं दे रहे, ये आइनी तारीख है जो हम दे रहे हैं अगस्त की अगले। और दूसरा ये बात है कि इमरान खान इस किस्म की स्टेटमेंट उस वक्त भी देता था जब सारी सीटें हार गया था, उस वक्त भी यही स्टेटमेंट देता था जब एक सीट थी, उस वक्त भी 2013 में जो है इसने इसी किस्म का बयान दिया था जब 32 के 33 सीटें थी। तो ये है जब जो पेड़ पे था आपे पता लग गया था कितनी सीटें। और गुज़श्ता रोज़ हुए PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिले हैं। इमरान खान ने अरकान को तंबीह की कि कोई उन्हें बाईपास करने की कोशिश ना करे। इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ट्वीट करने का कहा। साथ ही साथ पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए शीरी मजारी को निगरान बना दिया। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने कहा कि जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहा हूं, तमाम तंजीमें फ़ाल चाहिए। इमरान खान ने कोर कमेटी मेंबरान को एहतजाज के लिए फाइनेंस के बंदोबस्त का भी कहा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया है। PTI इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि उम्मीद है कि मामला लॉन्ग मार्च तक नहीं पहुँचेगा। उनका कहना था उनके ख्याल में PDM में शामिल सारी जमातें अब चाहती हैं कि हुकूमत ख़त्म करें। हो, मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, वो अवाम के सामने हो, मीडिया के सामने हो। बंद कमरों में फैसलों का वक्त गुजर गया है, उसका कोई फायदा नहीं। सर आखिर में ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करेंगे आर्मी चीफ के नाम के हवाले से, कैसे देखते हैं? देखिए मुझे बताइए, इसमें आप PTI को निकाल दें, हमारा मामला निकाल दें। आम पाकिस्तानी है, आप मीडिया के दोस्त हैं सारे जो बैठे हैं, मुझे आप बताएं क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट एक कन्विक्टेड क्रिमिनल करेगा, जो बकौल खुरम दस्तगीर ने आज कह दिया है, इससे इदारे की इज्जत में इजाफा होगा? ये बातें, ये सारी बातें हमारी ही सोचने की नहीं है, उन्होंने खुद भी बातें सोचनी है। देखें कि उनसे जो इज्जत और एहतराम किन इक़दामात से बढ़ेगा, किन इक़दामात से कम होगा, ये उनके अपने फैसले हैं। हम कंट्रोवर्सी नहीं डालना चाहते, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात इदारों के साथ होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। इदारों को और जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी है उसको एक और सवाल का जवाब देते हैं, बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी या नहीं जाएगी? उम्मीद तो है नहीं जाएगी, मौलाना साहब का दिल नहीं कर रहा, लेकिन बाकी लोग अब कन्विंस हैं। मेरा ख्याल है PDM की सारी जमातें अब कन्विंस हैं कि वो हुकूमत ख़त्म करें। अब सिर्फ झगड़ा ये है, वो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो लंबी हो, हम उसके ऊपर।
सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने अपने $3 अरब डिपॉजिट की मियाद में 1 साल बढ़ा दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक SFD के $3 अरब डिपॉजिट्स की मियाद 5 दिसंबर 2022 को पूरी हो रही है। सऊदी डिपॉजिट्स मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा है। डिपॉजिट्स की मियाद 1 साल बढ़ाना पाक सऊदी मजबूत खुसूसी ताल्लुकात का आकाश है। पंजाब हुकूमत ने चंद दिन पहले गंदम की नई फसल की इमदादी कीमत 3000 रुपये फी मन करने का ऐलान किया था। यह ऐलान लाहौरियों के गले पड़ गया। शहर में तब से न सिर्फ गंदम और आटे की कीमत बढ़ती जा रही है बल्कि सब्सिडाइज्ड आटे की किल्लत भी पैदा हो गई है। आम शहरी कहते हैं कि अब तो रोटी के भी लाले पड़ गए। दुआ मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। बिजली, पेट्रोल, सब्जी और गोश्त की कीमतों के सताए शहरियों के लिए रोटी के 2 नवाले खाना भी मुश्किल तर हो गया। एक जानिब आटे की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगी तो दूसरी जानिब सब्सिडाइज्ड आटा भी मार्केट से गायब हो गया। डिपो मालकान कहते हैं कि आटे की बहुत थोड़ी मिकदार में सप्लाई आती है जो आते ही खत्म हो जाती है। सप्लाई तो आ रही है लेकिन वैसे आती है जितने बंदे होते हैं 100 थैला आता है 200 बंदा बाहर खड़ा हो जाता है, लोगों को मिलता ही नहीं है। आम दुकानों पर कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला 1600 रुपए तक में बिक रहा है। शहरी कहते हैं कि वो इतना महंगा आटा कैसे खरीदें। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग चीजें महंगी करने पे लगे हुए हैं। आटा क्या दुनिया और कोई चीज भी देख लें आप, वो भी महंगी हो गई है। रोटी होगी, आटा होगा तो बंदा लून मिर्च से भी खा लेगा, अगर रोटी नहीं होगी तो किसी से खाएगा। चक्की मालिकान इससे भी महंगा आटा बेच रहे हैं। उन्होंने आटा 116 रुपए फी किलो कर दिया। कहते हैं कि गंदम 500 रुपए फी मन महंगी हो गई है, वो सस्ता आटा नहीं बेच सकते। थैले 50 किलो का होता है, उसमें 400-500 रुपए बढ़ेगा किराया डाल के, तो फिर वो बढ़ेगा, कीमत तो वैसे ही जाएगी। अगर वो कहेंगे ये पकड़ के ले जाएंगे या रेट इसी तरह, तो फिर लाना बंद कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे, दुकानें बंद करके घर जाके बैठ जाएंगे। और क्या है। शहरी कहते हैं कि पहले आम दुकानों से खुला आटा मिल जाता था मगर अब दुकानदार खुला आटा देने को भी तैयार नहीं है। दुकानदारों और शहरियों की हुकूमत से अपील है कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और इसकी कीमत पर भी नजरसानी की जाए। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। अब पानी उतरने पर घरों से लोगों की लाशें मिलने लगी। बीमारियों से भी बच्चे बूढ़े जान की बाजी हारने लगे। खैरपुर नाथन शाह में 3 रोज़ के दौरान 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िला दादू में मलेरिया और दीगर बीमारियों से अब तक 13 अफराद जाँ बहक हुए। गैस्ट्रो, हैज़े और दीगर बीमारियों से 5890 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। जोही में 7 रोज़ गुजरने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। सेप्को चीफ के मुताबिक भान सईदाबाद, खैरपुर नाथन शाह और फरीदाबाद ग्रिड स्टेशंस पर पानी में कमी के बाद ही बिजली बहाल हो पाएगी। घर गए, फसलें गईं, सब कुछ पानी की नजर हो गया। पानी उतरने के बाद खैरपुर नाथन शाह में लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। सिर्फ 3 रोज के दौरान घरों से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। सैलाब के बाद जिला दादू में अब तक अमवात की तादाद 13 तक जा पहुंची है। मेहड़ और जोही में आलूदा पानी और मच्छरों की बहुतात से मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। सरकारी व निजी अस्पतालों में मजीद 340 मरीजों के इजाफे के साथ तादाद 5890 से ज्यादा हो चुकी है। जोही में बिजली के पोल की मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका, ताहम 7वें रोज भी बिजली फराम नहीं की जा सकी। भान सईदाबाद, खैरपुर नाथन शाह और फरीदाबाद ग्रिड स्टेशन पानी में डूबे हुए हैं। सेप्को चीफ के मुताबिक पानी उतरने के बाद इन इलाकों में बिजली बहाल की जाएगी। दूसरी जानिब मंच झील की सतह में 15 रोज बाद भी सिर्फ 2 फुट पानी की कमी आ सकी है। झील से 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी दरियाए सिंध में जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी टीम के लिए नई मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम अगले माह अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करेगी, जिसकी तैयारियों का आगाज 25 सितंबर से अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम कराची में होगा। फेडरेशन ने कौमी टीम मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया है। सईद खान को मैनेजर मुकर्रर किया है, जबकि कोचेस पैनल में सेक्फ्राइड एकमैन, अयाज महमूद, मोहम्मद उस्मान शेख, इमरान भट्ट और मोहम्मद अली खान असिस्टेंट कोच होंगे। अबू जर वीडियो एनालिस्ट, राना नसरुल्लाह फिजिकल ट्रेनर होंगे। कैंप के इख्तिताम पर अजलान शाह कप के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा। इवेंट 1 नवंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा।